नवीन सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनडीएमएस नवीन सर में। बेटा आज क्वेश्चन नंबर 222 से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 222। देखिए इसमें इंटीग्रेशन कह रहा है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। तो बेटा बहुत सिंपल इंटीग्रेशन होता है। आप इसमें पहला पार्ट और सेकंड पार्ट मान लीजिए। तो पहला पार्ट जब हम एक्स स्क्वायर को मानेंगे तो एल्जेब्रिक फंक्शन बाहर करेंगे, कॉस एक्स को अंदर लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का हम लोग अवकलन करेंगे और कॉस एक्स का समाकलन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करें तो 2x आएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स आएगा। तो दो हमने बाहर कर लिया। अब एक्स साइन एक्स को फिर से हम पहला और दूसरा मान के इसका फिर से समाकलन करेंगे। तो बेटा क्या आएगा कि एक्स बाहर आएगा और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, प्लस इंटीग्रेशन के अंदर एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा और साइन का अवकलन माइनस का कॉस होगा, जिस कारण बाहर वाला माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और कॉस का दोबारा से समाकलन करेंगे तो बेटा साइन एक्स आएगा। क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x कॉस एक्स और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 साइन एक्स और प्लस 3। तो जिस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 223 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 223। क्वेश्चन नंबर 223 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 223 में बोला जा रहा है इंटीग्रेशन 1 से 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है। तो अभी जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 से 2 ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इस x को डिवाइड कर देंगे हम लोग नीचे। ठीक। अब देखिए इस x से ये x कटेगा तो ये आएगा 1 से 2 1 अपॉन ये आ जाएगा x और प्लस 1 अपॉन x और प्लस x कैंसिल हो गया तो 2। तो इंटीग्रेशन 1 से 2 इंटीग्रेशन 1 से 2 कर दीजिए। तो ये x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग x 1 से 2 और प्लस 2x 1 से 2। देखिए 2 दूनी 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा प्लस लॉग 2 माइनस लॉग 1 ये आ जाएगा और प्लस का 2 माइनस 1। देखिए 4 माइनस 1 तो ये आएगा 3/2 प्लस लॉग 2 बचेगा। लॉग 1 का मान 0 होता है, 2 में से 1 घटेगा तो 2 आएगा, 2 में से घटेगा 1, 2 का नाम 2 आएगा। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम मैच करना चाहे तब ये थोड़ा सा और सॉल्व हो सकता है, तब हम ऑप्शन मिला पाएंगे। तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस 2 और प्लस का लॉग 2। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 7/2 प्लस का लॉग 2। तो हमारा ये फाइनल आंसर बनेगा 7/2 प्लस लॉग 2। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सिंगल स्टेप क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 224। क्वेश्चन नंबर 224 में बोल रहा है कि अंडर रूट एक्स का अवकल गुणांक क्या है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है। चलिए देखते हैं इस फंक्शन को हम लोग किस हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए बेटा अगर क्वेश्चन नंबर 224 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 224 में बोल रहा है सेक रूट एक्स और इसके ऊपर भी एक रूट लगा हुआ है और ये y बराबर मान लीजिए। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx इसका आ जाएगा 1/2 सेक रूट एक्स की होल पावर में 1/2 की पावर में n-1 सेक रूट एक्स का होगा तो आ जाएगा सेक रूट एक्स और इंटू 10 रूट एक्स और रूट एक्स का दोबारा करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, ये आ जाएगा सेक रूट एक्स की होल पावर में माइनस 1/2। ये सेक रूट एक्स पहले से लिखा हुआ है, 10 रूट एक्स को लिख देंगे साइन रूट एक्स बटे कॉस रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। ठीक। अब देखिएगा ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 सेक रूट एक्स की होल पावर में, अगर हम इसको ऊपर ले जाए तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर रूट एक्स तो माइनस का 1/2 इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स और ये बन जाएगा साइन रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। अब देखिए क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4 रूट एक्स। सेक की पावर को इकट्ठा करेंगे तो ये माइनस 1/2 प्लस 2 तो 2 दूनी 4 माइनस 1 3/2 पावर बचेगी इंटू साइन रूट एक्स। ये आंसर इसका निकल के आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चेक किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक। बाकी बेटा एक बार देखिएगा, समझिएगा और एक बार फिर से रिवाइज करके देखिएगा तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर आएगी समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 225 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 225 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 225 देखिएगा। 225 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सरल रेखा 3x + 2 = 0। सरल रेखा 3x + 2 = 0 एवं 5y
-3 इक्वल टू 0 के बीच के कोण क्या होगा? तो देखिएगा सबसे पहले इससे m निकालिए, इससे m निकालिए, तब बीच का एंगल निकलेगा। तो अगर इससे देखा जाए तो इसमें y नहीं दिया हुआ है, अगर इसमें y नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब है m1 का मान इनफाइनाइट आएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 0y प्लस का 3x प्लस 2 बराबर 0। तो 0y बराबर हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 2, तो y आएगा -3x/0 माइनस का 2/0, 3/0 मतलब m1 का मान इनफाइनाइट आ गया। अब देखिए अगर एक भी मान इसमें इनफाइनाइट आ गया है तो अगर हम लोग इसमें वैल्यू निकालेंगे tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। तो दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने का ये फार्मूला होता है। अगर हम इसे वैल्यू निकालेंगे तो ओवरऑल ये इनफाइनाइट ही रहेगा, जिस कारण थीटा का मान आ जाएगा π/2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इसका आंसर जो होगा, आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 226 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 226 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 226 देखिएगा क्या बोल रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर 226 देखा जाए तो लिखा y बराबर ax² प्लस -6x और प्लस का b। कह रहे यदि वक्र इतना बिंदु 0,2 से होकर गुजरता है, तो ये 0,2 से होकर गुजरता है। फिर बोला जा रहा है x बराबर 3/2 पर इस वक्र की स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो x बराबर 3/2 पर x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है। तो देखिए x अक्ष के समांतर जो भी रेखा होती है उसका प्रवणता 0 होती है, दैट मीन स्लोप विल बी 0। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका अवकलन कर लेते हैं। तो dy/dx बराबर आ जाएगा 2ax - 6 और x अक्ष के समांतर में ये 0 हो जाएगा और हमको x का मान 3/2 दिया ही हुआ है, तो यहाँ लिख लीजिए 3/2 - 6। तो 2 से 2 कट गया तो 3a बराबर 6। तो a बराबर क्या आ जाएगा 2। जो a का मान 2 आया है वो a का मान 2 निकाल लीजिए और इसमें 0,2 से सेटिस्फाई करा दीजिए, क्योंकि ये वाला वक्र 0,2 से गुजरता है। तो 2 बराबर a का मान हमने अभी निकाला है 2x², तो x कितना आ जाएगा 0 माइनस का 6 इंटू एक्स क्या 0 प्लस का b, तो ये आ जाएगा 2 बराबर b। तो b का मान भी क्या आ गया 2। तो a बराबर 2 एंड b बराबर 2। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। एक बार फिर से चेक करते हैं कि सवाल हमको दिया गया y बराबर ax² माइनस 6x प्लस b, ये 0,2 से होकर गुजरता है। तो अगर हम यहाँ रखेंगे तो y की जगह 2 रखेंगे, x की जगह 0, x की जगह 0, तो b का मान तो 2 ऑटोमेटिक आ गया। फिर x का मान 3/2 पर x अक्ष के समांतर है, तो dy/dx का मान 0 हो जाएगा। तो dy/dx करेंगे आएगा 2ax - 6, dy/dx का मान 0 रखिए और x का मान 3/2, 2 से 2 कट गया तो 3a - 6 बराबर 0। तो a का मान क्या निकल के आएगा 2। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 227, एक अति परवलय का लेटर सेक्शन क्या होगा। देखिए बेटा, लेटर सेक्शन का मतलब होता है नाभिलंब की लंबाई। तो नाभिलंब की लंबाई 227 का जो आंसर होगा, नाभिलंब की लंबाई 2b² a होती है जब तक क्वेश्चन में संयुग्मी अति परवलय ना बोले। अगर संयुग्मी अति परवलय बोलेगा तो नाभिलंब की लंबाई 2a² b होगी। ठीक है, लेकिन अनुप्रस्थ अगर अति परवलय है तो 2b² a होगा आंसर, ट्रांसवर्स हाइपरबोला, और ये होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 228, क्वेश्चन नंबर 228 को अगर देखा जाए तो 228 नंबर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर 228 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, तो लिखा हुआ लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, लिखा हुआ साइन m थीटा अपॉन 10 n थीटा। बेटा अगर आप इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, जैसा मैं प्रीवियस क्वेश्चन बता चुका हूँ, उससे पहले ही बता चुका हूँ ये वाला सवाल, तो इसका आंसर m/n निकल के आता है। तो एल हॉस्पिटल रूल से आप सॉल्व करिएगा, फाइनल आंसर आपको मिलेगा m/n। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 229 में बोला जा रहा है f ऑफ x बराबर √x। तो कह रहा है ये बताए f ऑफ 25 बटे f ऑफ 9 प्लस f ऑफ 16 का मान क्या होगा। अब देखिएगा, जब यहाँ हम 25 रखेंगे तो f ऑफ 25 का मान √25 मतलब 5 आएगा। f ऑफ 9, तो जब यहाँ 9 रखेंगे तो 9 का √3 आएगा। f ऑफ 16, जब यहाँ 16 रखेंगे तो 16 का √4 आएगा, तो आएगा 5/7। तो फाइनल आंसर 5/7 आएगा। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 230 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 230 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 230
क्वेश्चन नंबर 230 में क्या करा जाएगा? 230 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 230 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है y की पावर में x बराबर x की पावर में y, तो dy बटे dx क्या होगा? तो पहले बोथ साइड log ले लीजिए, तो x log y बराबर y log x। ठीक, तो इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो x बाहर आएगा, log y का 1/y इंटू y डैश प्लस log y बाहर आएगा, तो x का हो जाएगा 1 बराबर y बाहर आएगा तो log x का 1/x प्लस log x बाहर आएगा तो y का हो जाएगा y डैश, तो y डैश एक साथ कर लीजिए, तो जब y डैश कॉमन करेंगे तो आएगा x/y माइनस का log x। ठीक है, और बराबर आ जाएगा y/x माइनस का log y। ठीक, तो ये वैल्यू आ जाएगा y डैश बराबर, ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस एक्स log y। ठीक है, और बटे में x लिखा ही हुआ तो बटे में x, और ये वाला y ऊपर जाएगा y, और y नीचे आ जाएगा x माइनस y log x। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, जब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा y log x, ये बनेगा x log y, तो x माइनस y log x नीचे आ जाएगा और y माइनस log y ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो x है वो बटे में नीचे रहेगा, और ये y जब क्रॉस मल्टीप्लाई तो ऊपर जाएगा तो y अपॉन x बनाएगा। तो अगर y डैश की बात करी जाए तो इसी को बोलते हैं dy अपॉन dx। तो अगर बेटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा इसमें y और y माइनस x log y बटे x माइनस y log x। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बस ऑप्शन में क्या करना है, माइनस साइन कॉमन करके काट दीजिए, तो ये आ जाएगा y अपॉन x और आ जाएगा x log y और माइनस का y अपॉन में आ जाएगा y log x और माइनस x। ठीक है, तो आपको बेटा यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। बाकी क्वेश्चन बेटा 231 पे बेटा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 231 लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 1/x³ की पावर में 10, इसके प्रकार में x की पावर 10 का गुणांक क्या होगा? देखिए, अगर हम इसका tr प्लस 1वां पद निकालें तो ncr, ये वाला जो टर्म पहला वाला टर्म है इसकी पावर में n माइनस r, दूसरे वाले टर्म की पावर में r। बेटा ये होगा 10 दूनी 20 और माइनस 2r, माइनस 1 की पावर r अलग कर लिया, जब x ऊपर जाएगा तो x की पावर में माइनस 3r हो जाएगा। अब देखिएगा 10cr x की पावर में 20 माइनस 3 माइनस 3 और माइनस 2, तो 20 पावर में माइनस 5r और माइनस 1 की पावर में r आ जाएगा। कह रहा है x की पावर में 10 का गुणांक बताओ, तो ये जो पावर है इसको हम लोग 10 के बराबर करेंगे, तो 20 माइनस 5r बराबर 10, तो r का मान कितना आया? 2 आया। ये r का मान 2 उठा के आप यहाँ पर रखिए और यहाँ पर रखिए, 10c2 और माइनस 1 की पावर 2, तो माइनस 1 की पावर 2 मतलब आंसर प्लस में आएगा, और 10c2 मतलब आंसर होगा 45। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 232 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 232, क्वेश्चन नंबर 232 में बोला जा रहा है समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3a बराबर 0 में मूलों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो a का मान क्या होगा? तो मूलों का योग m1 प्लस m2 बराबर मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए, इससे कैंसिल हो गया, सी बराबर आएगा माइनस बी। अब देखिए यहाँ से a का मान तो a है, b का मान 2 है और c का मान कितना हमारे पास 3 है, तो c का मान हमारे पास 3 है और b का मान हमारे पास है 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, तो a का मान आ जाएगा -2/3। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा -2/3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 233 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 233, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 233 में क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 233 में लिखा हुआ सिग्मा n बराबर 1 से 13 i के पावर में n, ये हो जाएगा 2 इंटू आई के पावर में n प्लस 3 इंटू आई के पावर में n प्लस 1। ठीक है, देखिएगा अगर इसको अलग अलग करें तो सिग्मा n बराबर 1 से 13 2 इंटू आई के पावर में n प्लस सिग्मा n बराबर 1 से 13 3 इंटू आई के पावर में n प्लस 1। चलिए n बराबर 1 रखेंगे तो आएगा ये i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब डॉट डॉट आई की पावर में 13 प्लस यहाँ पर जब रखेंगे 1 तो आएगा 2, 2 रखेंगे तो 3, 3 रखेंगे तो 4 और डॉट डॉट 13 रखेंगे तो आई की पावर में 14 आएगा। अब देखिएगा अगर हम 1 से लेकर 13 तक की बात करें तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा आई जब 4 के पेयर में होता है तो उसका मान 0 होता है, जैसे आई की पावर 1, आई की पावर 2, आई की पावर 3, आई की पावर 4 0। आई अगर 4 के पेयर में होता है तो उसका मान 0 होता है, आई के पावर 1, आई के पावर 2, आई के पावर 3, आई के पावर 4 0, 5 6 7 8 0, 9 10 11 12 0,
तो आई की पावर 12 तक 0 हो जाएगा, बचेगा आई की पावर 13, तो 2 इंटू आई की पावर में 13 प्लस 3। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 3 4 5 0 6 7 8 9 0 10 11 12 13 0। तो ये देखिएगा अगर हम इसको देखें तो 4 का पेयर बनेगा 2 3 4 5 0 6 7 8 9 0 10 11 12 13 0। तो बचेगा आई की पावर में 14। तो ये बचा 4। अब आई की पावर को अगर छोटा करना होता तो 4 का भाग करते, तो 4 3 12, 13 से 12 घटाओगे 1 आएगा, मतलब 2i प्लस 4 3 12, तो 3i²। तो ये आ जाएगा 2i माइनस 3। तो फाइनल आंसर होगा 2i माइनस 3। ठीक है, तो 2i माइनस 3 इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी। लेकिन ये बी ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट छपा हुआ है इस पे बुकलेट पर, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा 2i माइनस 3। इसको आप ऑप्शन पे करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी को थोड़ा सही कर लीजिएगा, आंसर आएगा 2i माइनस 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 236 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 236 पे आते हैं, जरा देखते हैं 236 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 236, सॉरी 234 नंबर सवाल में कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं a कामा b और एक तीसरी भुजा है a² प्लस ab प्लस b²। कहा जा रहा है सबसे बड़े कोण की माप क्या होगा। तो देखिए जो सबसे बड़ी भुजा है उसी के सामने का कोण सबसे बड़ा होगा, तो यही सबसे बड़ा कोण होगा। तो इसको a कोण, इसको b कोण, इसको c कोण मान लीजिए, तो हम बोलेंगे cos c बराबर a² प्लस b² माइनस c² बटे 2ab। तो a² प्लस b² माइनस c², मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा a² प्लस ab प्लस b² बटे 2ab। तो a² से a² कटा, b² से b² कटा, तो ये आया माइनस ab अपॉन 2ab। तो ab से ab कैंसिल हो गया, तो cos c का मान आया माइनस 1/2 या cos c बराबर 120 अंश, cos 120 अंश। तो cos से cos हट गया, तो c बराबर 120 अंश। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 235 कह रहा है दीर्घवृत्त में नाभिलंब की लंबाई बताएं, क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको मैं यहाँ बताता हूँ। 5x² प्लस 9y² बराबर कितना है 45। तो 45 का दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। जब 45 का दोनों साइड डिवाइड करेंगे 5 9 45 9 9 45, तो 5 गुणे ये 9 आ जाएगा प्लस y² बटे 5 आ जाएगा, बराबर में 1 है। तो a² का मान 9 आ गया, b² का मान कितना आ गया 5। तो हम यहाँ से बोला है नाभिलंब की लंबाई, तो इसमें a और b में बड़ा कौन है, a और b में बड़ा कौन है a। तो इसके नाभिलंब की लंबाई LL' बराबर आएगा 2b² अपॉन a। तो 2b² का मान 5 है और a का मान 3 होगा, तो आंसर आएगा 10/3। तो नाभिलंब की लंबाई आएगी 10/3 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 236 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 236 जरा देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 236, क्वेश्चन नंबर 236 में बोला जा रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा, आर्गुमेंट ऑफ माइनस z का वैल्यू क्या होगा। तो देखो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा है, तो हम लोग बोलेंगे z बराबर r cos थीटा और प्लस का i sin थीटा, ये वैल्यू है। अब कह रहा आर्गुमेंट ऑफ माइनस z क्या होगा। तो देखिए अगर हम आर्गुमेंट ऑफ माइनस z बोलेंगे तो इसमें माइनस z कर दीजिए, तो बराबर आएगा r माइनस कॉस थीटा माइनस का i sin थीटा। अब देखिएगा अगर इस चीज को हम लोग ध्यान से देखें तो ये तीसरा चतुर्थांश है, और तीसरे चतुर्थांश का अगर हम आर्गुमेंट देखें तो तीसरे चतुर्थांश का आर्गुमेंट क्या क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हम निकालने के लिए सीधे जाएंगे तीसरे चतुर्थांश पे। तो हमने पढ़ाया था कि ये पहला चतुर्थांश में आर्गुमेंट थीटा होता है और ये दूसरे चतुर्थांश में आर्गुमेंट होता है पाई माइनस थीटा, इसमें होता है थीटा माइनस पाई और इसमें होता है माइनस का थीटा। ठीक है, तो इसमें आंसर होता है पाई माइनस थीटा और इसमें आंसर होता है थीटा माइनस पाई। चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, थीटा माइनस पाई। तो आंसर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, थीटा माइनस पाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 237, इन दोनों सदिश परस्पर लंब है तो ए का मान क्या होगा। तो
दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप 0 के बराबर कर दीजिएगा। तो आई का आई से करिएगा, जे का जे से करिएगा और के का के से करिएगा। आराम से डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर करेंगे तो ए का मान आराम से कैलकुलेट होके आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 238। अगर आप क्वेश्चन नंबर 238 देखेंगे तो 238 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं मतलब एडजेसेंट साइड दी हुई i माइनस 2j प्लस 3 के और दूसरी हमको दी गई है 2i माइनस j प्लस 4 के। कह रहा है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएं, तो इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, ठीक है। तो a क्रॉस b का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा i, j और k। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 एंड 3, 2 माइनस 1 और 4। जब i लेंगे तो ये कैसे 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस का 3, माइनस j लेंगे तो ये कैसे 4 माइनस का 6 प्लस का k लेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल आएगा माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस का 5i माइनस का 2j प्लस का 2j और प्लस का 3k। तो ये a क्रॉस b का मान आया। तो a क्रॉस b के मॉड को निकालिए तो कितना आएगा 5 25, 2 दूनी 4, 3 तिका 9। तो 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, 29 और 9 कितना हो जाएगा 38। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर चेक किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। तो आई होप आपको 238 का क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 239। बेटा 239 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है। आप पहले ए यूनियन बी निकाल लीजिए, फिर ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, ठीक है, फिर उनका क्रॉस निकाल लीजिए। चलिए हम बता देते हैं 239 नंबर क्वेश्चन। 239 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 239 में बोला जा रहा है 239 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि a बराबर 4, 6, 8 और b बराबर बोला जा रहा है 1, 2, 3, 4। a यूनियन b क्रॉस a इंटरसेक्शन b का मान क्या होगा। अब देखिएगा a यूनियन b क्रॉस a इंटरसेक्शन b का मान क्या होगा। देखिए a यूनियन b अगर हम निकालें तो a यूनियन b आएगा निकल के यहाँ से 1, 2, 3, 4, 6, 8 और a इंटरसेक्शन b अगर निकाला जाए तो a इंटरसेक्शन b 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4 केवल 4 आएगा। तो a यूनियन b का क्रॉस a इंटरसेक्शन b से करना है। a यूनियन b का पहला अवयव 1 है तो 1, 4 आएगा, फिर 2, 4 आएगा, फिर 3, 4 आएगा, फिर 4, 4 आएगा, फिर 6, 4 आएगा, 6, 4 आएगा, फिर 8, 4 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो अगर इसको हम मैच करें ऑप्शन से तो 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 6, 4, 8, 4 ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 240। एक का किसी दौड़ में जीतने की प्रायिकता 1/5 है, बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। उनमें से दौड़ जीतने की क्या प्रायिकता होगी। देखिए जब जीतने की प्रायिकता दी जाए और जीतने के ही बारे में पूछा जाए तो पहले ए के हारने की प्रायिकता निकाल लीजिए। तो 1 माइनस 1/5 तो यह आएगा 4/5 और बी के हारने की प्रायिकता है कि 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। तो ए भी हार जाए तथा बी भी हार जाए, इस बात की प्रायिकता है कि 4/5 गुणे 3/4 मतलब 3/5। तो जीतने की प्रायिकता होगी 1 माइनस हारने की प्रायिकता मतलब 2/5। तो फाइनल आंसर निकल के आएगा 2/5। तो ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको बेटा 240 का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए 241 पे आते हैं। 241 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 241 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 241 में देखिए क्या बोल रहा है, किसी घटना के घटित होने का अनुकूल संयोग अनुपात दिया है तो घटना घटे इस बात की प्रायिकता बताओ। तो अनुकूल में घटना घटे इस बात की प्रायिकता निकालने के लिए आगे वाला नंबर ऊपर लिखा जाता है और दोनों को जोड़कर नीचे लिखा जाता है। अगर यही बोलता घटना ना घटे तो 4/7 होता है। क्वेश्चन नंबर 242 में बोल रहा है एक पासे को छानने पर उस पर विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। देखिए पासे में विषम संख्याएं केवल 3 होती है, इसलिए सम संख्या है चाहे विषम संख्या है इस बात की प्रायिकता हमेशा 1/2 होती है। ओके थैंक यू बेटा। ये इस चैप्टर का ये इस पेज का आखिरी क्वेश्चन था और इसके आगे के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके थैंक यू वेरी मच।